नमस्कार। फिजिक्स के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे दूरी और विस्थापन की, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं, दूरी। अक्सर आप बोलचाल में भी शब्द का प्रयोग करते हैं कि यहाँ से कोई भी जगह है एक्स से लेकर कोई दूसरी जगह वाई के बीच की इतनी दूरी है, हमने आज इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की। इस तरह के आप वाक्यों का अक्सर प्रयोग करते हैं। तो कभी आपने विचार किया कि आखिर एक्चुअल में ये दूरी है क्या, ये डिस्टेंस है क्या, हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि दूरी सिर्फ एक लंबाई है। एक शब्द में दूरी लंबाई है। सवाल दूसरा, किसकी लंबाई? मार्ग की लंबाई। अब सवाल ये, मार्ग की लंबाई कैसे? तो थोड़ा सा और इसको हम डिटेल करते हैं। जब भी कोई वस्तु गति करती है, याद होगा पीछे के लेक्चर में हमने चर्चा किया है गति और विराम के बारे में। जब किसी वस्तु के सापेक्ष किसी दूसरी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, उसे हम गति कहते हैं। मतलब सीधे शब्दों में कहिए कि किसी के सापेक्ष स्थान परिवर्तन को हम गति कहेंगे। और जब भी कोई वस्तु गति कर रही होती है तो जिस मार्ग पर वो गति करेगी उस मार्ग की कुल लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। इस तरह से गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय की गई संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। दूरी की कुछ विशेषताएं हैं, उसके बाद हम इसको विस्थापन पढ़ने के बाद एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात, दूरी चूंकि मार्ग की लंबाई पर निर्भर करती है, सिर्फ परिमाण पर, मैग्नीट्यूड पर निर्भर करती है, इसमें डिस्टेंस या दिशा का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए दूरी एक अदिश राशि है। दूरी है जो है, डिस्टेंस जो है, वह एक स्केलर क्वांटिटी है। दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है क्योंकि मार्ग की कुछ न कुछ लंबाई जरूर मिलेगी, इसलिए दूरी का मान धनात्मक होता है। फिर इसका मात्रक मीटर होता है। तीन विशेषताएं तो आपको पता चल गई कि दूरी एक अदिश राशि है, दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है। अब अगर हम बात कर लें विस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट की, सबसे पहले आपको समझिए विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट शाब्दिक अर्थ में लग रहा है स्थान परिवर्तन। तो बिल्कुल स्थिति परिवर्तन। एक स्थिति जहां पहले थी, एक स्थिति जहां पर वस्तु बाद में पहुंच गई। जैसे एग्जांपल के तौर पर, पहले आप घर में थे और कुछ समय बाद आप मार्केट पहुंच जाते हैं, तो आपकी पहली स्थिति जो है वो घर की स्थिति होगी, बाद की स्थिति जो है मार्केट होगी। अब इन्हीं दोनों स्थितियों का जो अंतर होता है, इन दोनों स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको विस्थापन कहेंगे। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। फिर एक समस्या कि हम इस अंतिम स्थिति में प्रारंभिक स्थिति को कैसे घटाएं, कैसे सब्सट्रैक्ट करें, आगे क्लियर करेंगे। तो पहले डिफिनीशन को समझ लीजिए कि विस्थापन क्या है। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। ध्यान रखिएगा, दूरी नहीं, न्यूनतम दूरी। क्यों? क्योंकि न्यूनतम दूरी कहने का अपना एक पूरा अर्थ निकल जाता है। एक लाइन की परिभाषा ये भी है कि न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, गति करती हुई या किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का जो अंतर है वही विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। विस्थापन की विशेषताएं यहीं से बन जाएगी कि विस्थापन एक सदिश राशि है क्योंकि स्थिति में परिवर्तन एक निश्चित दिशा में होना चाहिए। दूसरा, इसका जो मान होगा वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, आगे डिस्कस करेंगे कैसे। फिर इसका मात्रक मीटर होता है। तो इस तरह से दोनों में भी आपने समानता क्या देखी, दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक मीटर है, तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला, बीमी सूत्र भी एक जैसा होगा। अब जैसे ये आपके सामने एक एग्जाम्पल दिख रहा है, पहले आप इस एग्जाम्पल पर फोकस करिए। जैसे एक व्यक्ति है जो पहले ए से बी जाता है। जैसे आप मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, इसको कहाँ तक पहुँचना है, घर तक पहुँचना है, या कह लीजिए बिंदु सी तक पहुँचना है। तो उसके पास दो मार्ग हैं, एक ये ए से बी तक पहुँचा, बी से ये सी तक पहुँचा। दूसरा तरीका है ये ए से सीधे कहाँ पहुँच गया, सी की तरफ पहुँच गया। अब आप इसमें ये देखिए कि जब वो ए से बी तक जाता है तो 3 मीटर इसको मार्ग की लंबाई तय करनी पड़ती है, और बी से सी तक पहुँचना है तो 4 मीटर की। तो मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहेंगे। तो इस तरह से 3 और 4, तो कुल जो मार्ग की लंबाई हो गई वो हो गई 7 मीटर। तो इस तरह से दूरी हो जाएगी 7 मीटर। लेकिन हमको न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, तो यहाँ से ये आप देख पा रहे हैं ये दूरी का मान न्यूनतम आएगा, और न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहेंगे, इसीलिए ये विस्थापन कहला जाएगी।
फिर दूसरी बात ये देखिए कि हमको न्यूनतम दूरी हम जब इसी डायरेक्शन में चलेंगे तभी मिलेगी, अगर हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो न्यूनतम दूरी नहीं मिलेगी, इसीलिए विस्थापन सदिश हो रही है। अब आप इसको देखिए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इससे अगर हमको AC का मान निकालना है तो हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अब आप AC का मान निकाल लीजिए, तो AC का मान बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से आप इसको निकाल लेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर धन हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो इसका 3 का स्क्वायर 9 कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे, ये आ गया 25। तो AC बराबर हो जाएगा √25। तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। अब आप यहाँ पर फोकस करिएगा कि दूरी का मान आया था 7 मीटर और विस्थापन का मान आया 5 मीटर। इसका मतलब इस उदाहरण में आपको दिख रहा है कि दूरी का मान ज़्यादा है, विस्थापन का मान कम है। तो एक विशेषता और हमको पता चल पा रही है कि विस्थापन का जो मान है वो दूरी से कम हो सकता है, ठीक है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा विस्थापन का मान कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि विस्थापन न्यूनतम दूरी होती है। तो इसमें एक बात और आपको स्पष्ट हो रही है कि जो विस्थापन है वो चले गए, जैसे यहाँ पर देखिए विस्थापन का मान कितना आ रहा है 5, जबकि दूरी कितनी आ रही है 7। तो यहाँ से चल कर के बालक यहाँ पहुँच रहा है, तब भी दूरी का मान 7 मीटर है, लेकिन विस्थापन का मान 5 मीटर है। और अगर आप देखिए कि यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो विस्थापन का मान 5 ही रहेगा और दूरी 7 ही रहेगी। कहने का आशय ये है कि जो दूरी है वह मार्ग पर निर्भर करती है, लेकिन विस्थापन मार्ग पर निर्भर नहीं कर रहा। अगर मार्ग पर निर्भर करता तो विस्थापन का मान 7 होना चाहिए था। तो इस तरह से अब आप ध्यान रखिए, विस्थापन जो है वो प्रारंभिक और सिर्फ अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, मार्ग की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। अब एक इसको अलग से उदाहरण में भी आप समझ सकते हैं। सपोज करिए जैसे एक स्थान A है, दूसरा स्थान B है। यहाँ तक पहुँचने के कई मार्ग हो सकते हैं। जैसे ये पहला तरीका है, यहाँ से अगर चले गए, दूसरा ये तरीका है, यहाँ से चले गए, तीसरा ये तरीका है। अब आप देखिए इसमें से सब मान लीजिए चलने पर उसको 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यहाँ से चलने पर उसको 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और इस मार्ग चलने पर उसको 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो अगर हम पहली स्थिति की बात करें, जैसे इसको मान लीजिए पहली स्थिति, तो पहली स्थिति में अगर बात करेंगे तो दूरी 60 हो जाएगी, लेकिन जो विस्थापन होगा वो 40 ही रहेगा, क्योंकि न्यूनतम दूरी इन तीनों में ही A से हम B ही पहुंच रहे हैं, और तीनों ही स्थितियों में मार्ग की लंबाई अलग अलग है। तो जब पहली स्थिति में चलेंगे तो दूरी का मान 60 होगा, लेकिन विस्थापन 40 होगा। अब दूसरी स्थिति की बात करें, दूसरी में चलेंगे तो दूरी का मान 50 रहेगा, लेकिन विस्थापन 40 रहेगा। ये तीसरी स्थिति ऐसी है जिसमें दूरी का मान भी 40 होगा और विस्थापन का मान भी 40 होगा। तो कहने का आशय ये है कि विस्थापन का जो मान होगा वो दूरी के बराबर भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन अधिक नहीं होगा। एक और उदाहरण लीजिए, जैसे ये मान लीजिए आपका ये घर है और घर से आप कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। तो अभी आपने जो मार्ग की लंबाई तय की वो दूरी होगी, और इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो विस्थापन होगा। अब आप मार्केट से वापस घर आ जाते हैं, तो अब क्या हुआ, जब आप यहाँ से यहाँ तक गए थे तो आपने देखा प्रारंभिक स्थिति अलग थी, अंतिम स्थिति अलग थी, ठीक है। अब अगर जब आप यहाँ से घर से एक बार मार्केट गए तो इसका मान विस्थापन का मान धनात्मक हो गया। मार्केट से आप यहाँ दिशा बदल गई, क्योंकि विस्थापन जो है सदिश राशि होती है, वो दिशा पर निर्भर करेगी। तो एक दिशा में अगर मान धनात्मक है तो दिशा बदलने पर मान ऋणात्मक होगा। तो इस दिशा में इसका मान धनात्मक है तो इस दिशा में इसका मान ऋणात्मक है। सपोज करिए जब आप घर से मार्केट गए तो विस्थापन कितने का होता है, +5 मीटर का। जब आप मार्केट से घर वापस आएंगे तो विस्थापन हो जाएगा -5 मीटर का। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। आप ये भी कह सकते हैं क्यों, क्योंकि जब आप घर से मार्केट गए, मार्केट से घर वापस आ गए, तो आपकी पहली और अंतिम स्थिति एक बिंदु पर हो जाने से विस्थापन का मान 0 हो जाता है। तो जैसे जब कोई वस्तु जैसे A से B की तरफ जा रही है, इस दिशा में जा रही है, तो यहाँ पर विस्थापन का मान धनात्मक होगा। अब जब वापस दिशा बदलेगी, दिशा बदलने पर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा। और चूंकि अब दोनों का मान बराबर हो गया, इसलिए इस स्थिति में वस्तु जब पहली स्थिति से चलकर अंतिम में पहुंचती है और अंतिम से वापस पहली पे आ जाएगी तो विस्थापन का मान 0 हो जाएगा। तो अब अगर आपसे ये कहा जाए कि आप दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए, तो जो प्रमुख अंतर है वो क्या है। सबसे पहले तो दूरी जो है मार्ग की लंबाई है, विस्थापन मार्ग की लंबाई नहीं है, यह वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है। दूरी का मान
जो या दूरी जो राशि है वो अदिश है, विस्थापन जो है सदिश है। ठीक है। फिर दूरी का मान हमेशा धनात्मक होगा, लेकिन विस्थापन का मान धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी हो सकता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, दूरी का जो मान होगा वो हमेशा या तो विस्थापन से अधिक होगा या फिर विस्थापन के बराबर होगा। कभी भी दूरी का मान विस्थापन से कम नहीं होगा। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि विस्थापन का मान या तो दूरी के बराबर होगा या दूरी से कम होगा। अब अगर आप क्या करिए, जो दूरी है अगर उस दूरी का आप दर ज्ञात कर दीजिए और जो विस्थापन है उसका दर ज्ञात करिए। दर को आप ये कह लीजिए सरल शब्दों में कि समय के सापेक्ष उसकी तुलना करिए या समय से भाग लगा दीजिए। तो जो दूरी की दर होती है उसको हम स्पीड कहेंगे, चाल, और जो विस्थापन की दर होती है उसे हम कहेंगे वेग। मतलब दूरी से संबंधित है चाल, विस्थापन संबंधित है वेग। तो कमोवेश इन चाल और वेग की वही विशेषताएं हो जाएंगी जो विशेषताएं क्रमशः दूरी और विस्थापन की होती हैं। तो अब हम यहीं पे चर्चा कर लेते हैं चाल और वेग की, स्पीड एंड वेलोसिटी की। तो चाल की परिभाषा आपको पता है कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को हम उस वस्तु की चाल कहेंगे। मतलब सीधा सा है दूरी बटे समय या दूरी की दर। रेट राशि है तो चाल भी अदिश राशि है। अब मात्रक निकाल लेंगे तो दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक, मीटर पर सेकंड। अब आप यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको याद हो, अगर आप भूल लगाए हों तो बीमी सूत्र निकालेंगे तो बीमी सूत्र यहीं से बन जाएगा, यहाँ से बना लेंगे। बीमी सूत्र जब बनाएंगे दूरी को किससे दर्शाना है, एल से। आपको याद होगा मैंने कहा था कि दूरी, विस्थापन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, चाप, त्रिज्या को आप एल से दर्शाएंगे। ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब इसको आप सिंपली लिख दीजिए, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखना है एल और टी इनवर्स लिख देंगे, ये बन गया। अगर आप इसको पूरे फॉर्म में एमएलटी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो चूंकि इसमें मास नहीं है तो आप m0 l t इनवर्स लिख देंगे। ये लिखने का दूसरा तरीका हो सकता है। फिर आ जाइए, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा कि जो चाल है वह दूरी पर निर्भर करती है, और चूंकि दूरी का मान जो होता है धनात्मक होता है तो चाल का मान भी धनात्मक होगा। मात्रक मीटर पर सेकंड होगा, बीमी सूत्र एल टी इनवर्स होगा, और यह एक अदिश राशि होगी। अब हम बात करें वेग, तो वही है जिस तरह से दूरी की दर है चाल, उसी तरह से विस्थापन की दर है वेग। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन या किसी इकाई समय में किसी वस्तु में कितना विस्थापन होता है वही उसकी वेग कहलाती है। सबसे सरल शब्दों में विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं। इसीलिए वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय, बस। फिर यहीं से आप इसका मात्रक भी बना लीजिएगा। चूंकि विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी सदिश राशि होगी। मात्रक क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक बराबर विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक, अर्थात मीटर पर सेकंड, और इस तरह से इसका बीमी सूत्र भी हो जाएगा। अब चूंकि विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है तो इसका भी मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं और इन दोनों में जो अंतर है वो हम समझ सकते हैं। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे गति के नियम।